नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो वो सभी एग्जाम के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और सभी इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर कवर की जाती हैं। इससे बाहर कोई भी एग्जाम नहीं पूछता है। बौद्ध धर्म में थेरी गाथा किस निकाय से रिलेटेड है? तो आपका थेरी गाथा खुद्दक निकाय से रिलेटेड हो जाता है। संयुक्त निकाय की अगर बात करते हैं तो इसमें धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। अंगुत्तर निकाय में इसमें सूत्र 11 निपातों में संगठित 16 महाजनपदों का आपका उल्लेख किया जाता है, किसमें अंगुत्तर निकाय में किया जाता है। मध्यम निकाय क्या है? मध्यम निकाय में आपका क्या हो जाता है? तो मध्यम निकाय में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के व्याख्यान तथा वार्तालाप तथा कथानक शामिल हैं इसमें, किसमें? मध्यम निकाय में। ठीक है। बुद्ध का मानवीय तथा दैवी शक्ति के रूप में वर्णन किया गया, किसमें भैया? मध्यम निकाय में किया गया है। किसमें किया गया? मध्यम निकाय में। परिनिर्वाण अगर बात करते हैं तो यहाँ पर पद से दिखाया गया चिन्ह और पद तथा स्तूप यहाँ पर पद निर्माण से संबंधित हो जाते हैं। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण क्या हो सकते हैं, यानी किस वजह से इसको विस्तार मतलब इसको ज़्यादा ये विस्तार फैला, तो इसके रीजन थे। क्या रीजन थे भाई? धर्म की सादगी और यहाँ पर दलितों के लिए विशेष अपील किया गया था। इसमें धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग, इसमें पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। इस वजह से धर्म के विस्तार इसमें कहा जाता है। गौतम बुद्ध अगर बात करते हैं, वे कर्म में विश्वास करते थे। ठीक है, ऐसा भी आपका कई बार स्टेटमेंट पूछा गया कि वो करते थे कि नहीं। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे और बौद्ध धर्म का अंतिम परम लक्ष्य क्या होता था? निर्वाण है, निर्वाण। ठीक है, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कौन? बौद्ध धर्म वाले गौतम बुद्ध करते थे। बौद्ध धर्म अगर बात करते हैं तो इसमें उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया है। ठीक है, यानी वर्ण को भी इसने माना है, वर्ण व्यवस्था को, और जाति की व्यवस्था को भी इसने बौद्ध धर्म ने माना है। उसने ब्राह्मण की वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक चुनौती उस बौद्ध धर्म ने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी है। उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना है, मध्यम मार्ग को अपनाया है, मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं कायाकल्प में विश्वास नहीं करते थे। ये आपको जैन धर्म में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं ये जो कठोर तपस्या वगैरह ये बौद्ध धर्म वाले नहीं मानते। ठीक है, चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करते हैं, बौद्ध धर्म जो है वो धर्म के अनुसार आत्मा की सत्ता नहीं है इसमें। ठीक है, ये लोग आत्मा की सत्ता को नहीं मानते हैं। आत्मा की अमरता एवं ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। ठीक है, कौन? ये बौद्ध धर्म नहीं करता है। वहीं जैन धर्म वाले कहते हैं कि सब में भी आत्मा है। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है धर्म का प्रचार प्रसार करते मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। बुद्ध को भोजन भोजन करवाया था किसने? चुंद नामक लुहार ने कराया था। तब क्या हो जाता है? उसके बाद में रक्तातिसार हो जाता है, यानी खून निकलने लगता है, यानी पाचन नहीं सही से हो पाता है। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्हें उनकी मतलब डेथ हो जाती है। आयु में त्याग दिया, इन्होंने शरीर को त्याग दिया। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक उनका अंत्येष्टि संस्कार किया। मल्लों की राजधानी क्या थी? पावापुरी थी। श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध की आयु के थे। ठीक है, ऐसा भी आपका सवाल पूछा गया है कि जो आपके राजा प्रसेनजीत हैं किसके आयु के थे? तो ये जो आपके गौतम बुद्ध के आयु के थे। श्रावस्ती में बुद्ध जी ने 21 वर्षावास किए बिताए। यहाँ अनाथ पिंडक नामक एक अत्यंत धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण करी थी। तो देखो, अनाथ पिंडक नामक एक शिष्य ने शिष्यता कहाँ ग्रहण की? श्रावस्ती में अगर बात करते हैं 21 वर्षावास इन्होंने बिताए थे। कहाँ पर? श्रावस्ती में। अगला, प्रसेनजीत ने पुब्बाराम नामक विहार बनवाया था। कौन सा? पुब्बाराम। किसने? प्रसेनजीत ने। कौशल राज्य में बुद्ध ने सर्वाधिक अनुयायी थे। किसमें? कौशल राज्य में बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी थे। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। इनका समर्थन किसके लिए? एक अभिलेख से होता है। इसका समर्थन किसके? एक अभिलेख से होता है। मतलब ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अशोक के एक अभिलेख से जानकारी मिलती है कि लुम्बिनी में गौतम बुद्ध के
क्या था भैया? अच्छा, इसका समर्थन किसके किसके एक अभिलेख से होता है? तो अशोक के अभिलेख से होता है। बुद्ध की जो डेथ हो जाती है 483 बीसी में हो जाती है और यहाँ पर 80 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। पावापुरी में होती है, जो देवरिया आपका यूपी में पड़ता है पावापुरी। बुद्ध की घटना अगर बात करते हैं कि जो चित्रण किया जाता है मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, प्रथम उपदेश को दिखाया गया है। ठीक है, यानी मृग सहित अगर चक्र द्वारा किसको दिखाया गया? तो प्रथम उपदेश को दिखाया गया। बोध गया में उपदेश दिया था, 2 बंजारों को उपासक बना लिया, मल्लिक मल्लिक और तपस्सु। ठीक है, कहाँ पर? बोध गया में। ठीक है, बोध गया में क्या थे? 2 बंजारे थे, इन्होंने दीक्षा ली थी। ठीक है, गौतम बुद्ध से। कौन थे? मल्लिक और तपस्सु। ठीक है, तपस्सु हो जाते हैं। चलिए भाई और देख लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? तो ये कहते थे, ये जो आपका देवदत्त था, ये कहता था हम ही को यार बन जाना चाहिए। निरंजना नदी पर स्थित था कौन? बोध गया था। यहीं पे आपका गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। कौंडी, बप्पा और भद्दिया, महामना और अस्सागी, जो ये आपके 5 ब्राह्मण थे, इन्हें पहला उपदेश देते हैं। ठीक है, सारनाथ में जो पहला उपदेश देते हैं इन्हीं को देते हैं। महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीत के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? तो मज्जिम गया था। कौन गया था? मज्जिम गया था। सिंगली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। तो किसके अनुसार ये सवाल पूछा था? तो सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार ये जानकारी मिलती है कि दीपवंश और महावंश के अनुसार ये जानकारी मिलती है कि अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया जाता है। बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। विनय पिटक अगर बात करते हैं, ये उपालि द्वारा दिया गया, ये संकलित किया गया था। और जो इसमें क्या बोला गया है कि संघ जीवन के नियम बताए गए किसमें? विनय पिटक में। सुत्त पिटक में आनंद ने इसका संकलन किया था और बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का यहाँ पर संकलन किया जाता है। मिलिंद पन्हो अगर बात करते हैं तो ये पाली ग्रंथ है। इसमें क्या है भाई? यूनानी शासक मिनांडर तथा प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में वार्तालाप वर्णित की गई है। किसमें? मिलिंद पन्हो में। बावेरु जातक, दशरथ जातक तथा सेवी जातक बौद्ध रचना हो जाती है। ठीक है, ये सवाल पूछा गया किससे संबंधित है? कौन से? बावेरु जातक, दशरथ जातक, सेवी जातक। बौद्ध ग्रंथों में किसमें अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है? तो ललित विस्तार में। ललित विस्तार में क्या है? ललित विस्तार में अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है। किसमें? तो ललित विस्तार में प्राप्त होती है। विशुद्धिक मग्गा जो है बुक का रिलेशन हो जाता है हीनयान से हो जाता है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, ये बताते थे। ठीक है, ये दोनों विश्वास करते थे किसमें किसमें? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, ये बताते थे। कौन? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों लोग विश्वास करते थे। बौद्ध तथा जैनियों की फेमस तीर्थ स्थली आपका कौशाम्बी हो जाती है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में बनाई गई थी। मथुरा से बुद्ध तथा बोधिसत्व की खड़ी व बैठी मुद्रा में बनी हुई मूर्तियां मिलती हैं। कहाँ से मिलती हैं भाई? मथुरा में से मिलती हैं। अफगानिस्तान का बामियान फेमस है, तो बुद्ध प्रतिमा के लिए ये फेमस हो जाता है बामियान। ठीक है, बामियान बुद्ध प्रतिमा के लिए फेमस हो जाता है। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध कौशाम्बी जो आए थे वो उदयन के शासनकाल में आए थे। बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था तो बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार किसके दरबार से संबंधित था? तो आपका जो वैद्य जीवक था, ठीक है, जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। चलो भाई, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो ये जस्ट अभी पढ़ा गया था उदयन के टाइम पर। संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में से किससे रिलेशन हो जाता है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाता है। बौद्ध धर्म में माना जाता है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणभंगवाद के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? तो कल्याण मित्र अष्टांगिक मार्ग को कहा जाता है। जो अष्टांगिक मार्ग दिए गए उन्हें कल्याण मित्र कहा गया है। प्रतीत समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ हो जाता है। बौद्ध धर्म की में 4 आर्य सत्यों में
द्वितीय आर्य सत्य का प्रत्युत समुत्पाद सिद्धांत की व्याख्या करता है। कौन सा? द्वितीय जो आर्य सत्य हो जाता है। महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? तो ये मैत्रेय को जो महायान बौद्ध में भावी बुद्ध माना गया है। माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक कौन था? तो माध्यमिक वाला था कौन? नागार्जुन। शून्य दर्शन के प्रवर्तक कौन? नागार्जुन हो जाते हैं। रचना इनकी माध्यमिक कारिका हो जाती है और इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। ठीक है, सापेक्षवाद भी यह कहा जाता है। कनिष्क के समकालीन अगर बात करते हैं, अश्वघोष एक प्रतिभा संपन्न कवि। अश्वघोष कौन थे? तो अश्वघोष एक थे प्रतिभा संपन्न कवि थे, नाटककार थे, संगीतकार थे, विद्वान थे, तर्कशास्त्री थे। सवाल पूछा गया था अश्वघोष किसके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की अगर बात करते हैं कि स्थापना किसने करी है? तो पद्म शंभो ने करी है। ठीक है, किसने करी? पद्म शंभो ने। कुछ चीजें और हैं, उनको भी हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। जैसे चैत्य जो होता है बौद्ध धर्म में वो पूजा स्थल होता है और विहार जो होता है वो निवास स्थल हो जाता है। वहाँ के स्तूप के उत्खनन में शारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ के? तो ये शारिपुत्र के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं सांची के स्तूप से मिले हुए हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन की कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कला में किया जाता है? तो भरहुत स्तूप में किया जाता है। भरहुत स्तूप में किया जाता है। किस उत्खनन से कपिल वस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो पिपरवा से प्राप्त हुआ, नेपाल की सीमा से लगा हुआ। किस राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी? महिलाएं कहती थी हम बौद्ध धर्म मानेंगे, जबकि पुरुष प्राय वैदिक धर्म का पालन करते थे। तो इच्छा को मतलब इच्छा आपकी, ऐसे याद कर लो, इच्छा आपकी है। महिलाओं से कहते थे इच्छा आपकी, भाई बौद्ध धर्म को मान लो, हम भैया वैदिक धर्म को मानेंगे। नागार्जुन कोंडा का स्तूप इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। उपाध्याय अतीश जो है बिहार के प्रसिद्ध विद्वान हैं, विक्रमशिला से संबंधित हो जाते हैं। अच्छा, उपाध्याय अतीश क्या है? तो बिहार के हैं। प्रसिद्ध विद्वान कौन? विक्रमशिला। अच्छा, भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का अंश हो जाता है? भीष्म पर्व का अंश हो जाता है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य, प्रारंभिक शाखा कौन सी हो जाती है? तो सांख्य दर्शन हो जाती है। कर्म का सिद्धांत रिलेटेड हो जाता है, कर्म मीमांसा से हो जाता है। कुछ दर्शन और मोक्ष प्राप्त करने के तरीके, जैसे आपका न्याय दर्शन जो कहता है, न्याय दर्शन कहता है तार्किक चिंतन करो तभी मिलेगा आपको। मीमांसा कहता है वैदिक अनुष्ठान करना तब मिलेगा आपको मोक्ष प्राप्ति। सांख्य दर्शन कहता है वास्तविक ज्ञान का विग्रह करो। वेदांत दर्शन कहता है आत्मज्ञान करो, बस हो जाएगा काम। ठीक है, चलिए कुछ और भी चीजें हैं। वैष्णव धर्म के आपका सब सनक संप्रदाय का आचार्य कौन हो जाता है? निम्बार्क हो जाते हैं। देव के पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख आपका छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। वासुदेव कृष्ण की सर्वप्रथम पूजा की किसने प्रारंभ की थी? तो भागवतों ने करी थी। ठीक है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु थे कौन? घोर अंगिरास थे, कृष्ण के गुरु थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु थे, घोर अंगिरस थे। भागवत संप्रदाय में भक्ति के प्रकारों की संख्या कितनी? 9 हो जाती है। अवतारवाद की चर्चा हो जाती है, भगवत गीता में हो जाती है। हेलियोडोरस के विषनगर अभिलेख में उल्लेख मिलता है केवल वासुदेव जी का। वृष्णि वंश के 5 वीरों का उल्लेख मोर अभिलेख में देखने को मिलता है। किसके सिक्कों पर? सकर्षण एवं वासुदेव दोनों का आपका अंकन है, तो आपका अगाथोक्लीज। ठीक है, स्त्री अलवार संत कौन सा? आंडाल हो जाते हैं। एक अलवार संत कौन है? कुलशेखर हो जाते हैं। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हो जाते हैं। देव और उनकी शक्तियों का प्रयोग यहाँ पर प्रतीक हो जाता है। वीर शैव संप्रदाय के संपादक बसव हो जाते हैं। आचार्य और सिद्धांत अगर बात करते हैं, लकुलीज जो है ये पाशुपत सिद्धांत देते हैं और गोशाल जो है आजीविक संप्रदाय से संबंधित हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आपका बौद्ध धर्म से यहाँ से कोई भी सवाल आपका नहीं छूटना चाहिए। ओके, बाय बाय। ये मतलब हमने जो कराए ये बौद्ध धर्म का मतलब एडवांस लेवल का है। ठीक है, एडवांस लेवल का। बाकी यार वो तो आपको पता है उनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है,
या फिर थोड़ा 1 मिनट रुकना, अभी हम रिवीजन भी करा देते हैं आपका। जैसे अगर हम बात करते हैं कि 16 वर्ष की आयु में उनकी सुकन्या यशोधरा से शादी हो जाती है, ठीक है। बौद्ध धर्म में आपका 4 आर्य सत्य हो जाते हैं, दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, ठीक है। ये भी जानकारी हो जाती है। अगर बात करते हैं 563 यहाँ पर BC में इनका कपिल वस्तु लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म होता है। पिता इनके सिद्धोधन हो जाते हैं और महामाया इनकी माता हो जाती हैं, और जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है माता जी की, ठीक है। फिर प्रजापति गौतमी इनकी मौसी होती हैं, मौसी जी क्या इनका लालन पालन करती हैं। बचपन का नाम सिद्धार्थ हो जाता है, वाइफ इनकी यशोधरा हो जाती है। 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ते हैं, महानिष्क्रमण कहा जाता है जब ये छोड़ते हैं। ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है, और ये जब मतलब उसका इसके पहले की घटना है, मतलब कि जब निकलते हैं महल के बाहर टहलने के लिए तो 4 दृश्य देखते हैं। एक जर्जर व्यक्ति देखते हैं, रोगी व्यक्ति देखते हैं, अर्थी को देखते हैं, अंत्येष्टि को देखते हैं। एक सुजाता महिला भी संबंधित हो जाती है जो खीर खिलाती है, ठीक है। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है। कब होती है? वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है, निरंजना नदी के तट पर होती है, जिसे पुनपुन देवी कहते हैं। बोध गया अगर बात करते हैं, यहाँ पर बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें बोधि मतलब बोध गया में क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब इन्हें तथागत कहा जाता है। पहला उपदेश सारनाथ में देते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में देते हैं, सबसे अधिक अनुयायी भी श्रावस्ती में होते हैं। सर्वाधिक अंतिम उपदेश ये सुभद्र को देते हैं। सर्वाधिक वर्षा श्रावस्ती में बिताते हैं। पहला शिष्य आनंद था। पहली महिला बौद्ध धर्म धारण करने वाली प्रजापति गौतमी थी। महान परिनिर्वाण आपका कुशीनगर में होता है, जो स्तूप से दिखाया जाता है गौतमी। और बौद्ध संघ बनता है सारनाथ में। महिला भिक्षुणी संघ वैशाली में बनता है। 4 बौद्ध संगीतियां होती हैं। पहली वाली 483 BC अजातशत्रु राजगृह और सप्तपदी गुफा याद रखना। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। सुत्त पिटक और विनय पिटक इसमें लिखा जाता है। सुत्त पिटक आनंद हो जाते हैं, उपाली आपका विनय पिटक हो जाते हैं। फिर जब 383 BC वैशाली में इनका होता है, मतलब द्वितीय बौद्ध संगीत काला अशोक के टाइम पे होता है। सभ्यकामी अध्यक्ष होते हैं। और 251 BC में आपका तृतीय वाली होती है, पाटलिपुत्र में होती है, अशोक के टाइम पर होती है। मोगलीपुत्र इसमें आपके क्या होते हैं, अध्यक्ष हो जाते हैं। तीसरा ग्रंथ लिखा जाता है, अभिधर्म पिटक लिखा जाता है। चौथी वाली आपकी पहली शताब्दी में होती है, कश्मीर के कुंडलवन में होती है, कनिष्क के टाइम पर होती है। और बुद्ध घोष इसके आपके वसुमित्र इसके अध्यक्ष हो जाते हैं, और अश्व घोष इसके आपके उपाध्यक्ष हो जाते हैं, जिसे भारत का हेटे कहा जाता है, महापंडित कहा जाता है, भारत के पहले कवि कहा जाता है, भारत का वाल्डेयर किसे अश्वघोष को कहते हैं, ठीक है। इसमें आपका हीनयान महायान 2 भागों में बट जाता है। साल वृक्ष के नीचे इनका जन्म होता है। डेथ इनकी कुशीनगर में होती है। पीपल वृक्ष आपको पता है ज्ञान की प्राप्ति होती है। गर्भाधान को हाथी से दिखाया जाता है। जन्म को कमल साढ़ से दिखाया जाता है। गृह त्याग को घोड़ा और ज्ञान की प्राप्ति पीपल। प्रथम उपदेश धर्म चक्र मृत्यु स्तूप के माध्यम से दिखाया जाता है। तो ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके बाय।